हेलो जी। तो भाई ऐसा है, दिल्ली में हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, धूप निकलने का नाम नहीं ले रही है और मुझे लगती है सर्दी बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट दिवाली के बाद से ही ना मौसम बड़ा ग्लूमी ग्लूमी सा हो रहा है, ग्रे ग्रे सा हो रहा है, धूप तो आ ही नहीं रही और अभी भी ऐसा नहीं कि ठंड कम होने का नाम ले रही है ना, इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड। और ऊपर से मुझे विंटर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम नॉट अ विंटर पर्सन। मुझे समर्स में अच्छा लगता है, एक तो इतनी लेयरिंग नहीं करनी पड़ती। सर्दियों में तो हर वक्त इतने सारे कपड़े पहन के बैठो। गर्मी में थोड़ा कूल रहता है, मतलब पसीने वसीने निकलते रहते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है ना, स्किन वगैरह भी सही रहती है, मोबिलिटी बनी रहती है। सर्दियों में मोबिलिटी और प्रोडक्टिविटी मेरी तो दोनों ख़राब हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी लेयरिंग में आप कितना ही अकम्प्लिश कर लोगे दिन में। मैं पूरा हुडी वुडी पहन के 3-4 लेयर्स में बैठती हूँ। ये तो आज वीडियो बना रही तो मैं हीटर चला के आराम से बैठी हुई हूँ, थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। और इतने सारे मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही थी तो मुझे लगा यार वीडियो तो बनानी चाहिए। पिछले दिनों जो मैंने वीडियोस बनाई भी, आई नोटिस्ड कि आप भी उतना कनेक्ट नहीं हो रहे, बिकॉज मैं भी सर्दी में बड़े बेमन से बना रही थी। बट फाइनली मुझे लगा नहीं, सर्दी तो ख़त्म होने, ऐसे लग नहीं रहा कि होने वाली है। मैं आई शुड कम बैक इन एक्शन। तो आज मैंने सोचा कि एक बढ़िया सा, मतलब अब रीस्टार्ट जैसे मैं कर रही हूँ। वीडियोस तो आ रहे थे बट वो कनेक्शन मुझे फील नहीं हो रहा आपके व्यूज़ से भी और कमेंट से भी, तो मैं समझ सकती हूँ। तो आज चलो बात करते हैं सेल्फ लव के बारे में, स्क्रैच से, मतलब डिटेल में बात करते हैं कि एग्जैक्टली सेल्फ लव क्या है। आई नो आप इंस्टाग्राम खोलते हो, क्या आप यूट्यूब भी देखते हो, फेसबुक पे भी आप देखते हो, किताबों की भी कोई बात हम ऐसे करें तो सेल्फ लव ना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और इस बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। बट मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया बहुत सारे लोगों में, अपने आसपास भी, ऑनलाइन भी, कि सेल्फ लव के नाम पे कुछ थोड़ा सा रॉन्ग नंबर फीड हो गया है कि लोगों को एग्जैक्टली पता ही नहीं है सेल्फ लव क्या है। मतलब सेल्फ लव की आड़ में बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, तो कोई अगर बताएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्टली सेल्फ लव क्या है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं बड़े प्यार से चीज़ें अनफोल्ड करूँगी, बड़े आराम से आपको समझाने की कोशिश करूँगी, तो देखना एंड तक। हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि 10-12 मिनट तक वीडियो ख़त्म हो जाए। मे बी इट विल बी अ लिटिल लॉन्ग, स्टे विद मी। तो सेल्फ लव को लेके जो मिसकंसेप्शंस हैं, पहले उसकी बात करते हैं। मेरा बहुत ज़ोर से मन कर रहा है चॉकलेट केक खाने का, तो बिकॉज आई लव माई सेल्फ मैंने एक पूरा चॉकलेट ट्रफल केक खा लिया, मतलब वो पेस्ट्री खा ली, चॉकलेट पुडिंग खा लिया। बिकॉज आई लव माई सेल्फ तो मैं तो ना खा ही लेती हूँ। बिकॉज आई लव माई सेल्फ तो मेरा आज मन ऐसे हो रहा था, मैंने ना अपने हस्बैंड के क्रेडिट कार्ड से 15,000 की शॉपिंग कर ली। मतलब इतना ब्रांडेड कुछ बैग मंगा लिया, कुछ कपड़े मंगा लिए। बिकॉज आई लव माई सेल्फ तो मैं तो शॉपिंग कर लेती हूँ कितनी भी। बिकॉज आई लव माई सेल्फ तो मेरे घर में जब इन लॉज आते हैं, मतलब हस्बैंड के फैमिली से कोई आता है, मैं नहीं बैठती उनके साथ, ना मैं उनको खाना वाना सर्व करती हूँ। हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं, वो खुद देखेंगे भाई आई लव माई सेल्फ, मैं उनसे बात करना ही नहीं चाहती ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कोई बुरा भला कह रहे हैं या कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इन जनरल ये सोचा हुआ है कि भाई ये तो इन लॉज का परिवार है और मैं तो इतना सेल्फ लव में हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है इनके साथ बैठने की, इनके साथ बात करने की, इनको सर्व करने की, पूछने की। मैं नहीं करती ये सब। बिकॉज आई लव माई सेल्फ तो मैं ना कुकिंग नहीं करती ज़्यादा, मेरे को खाना बनाना पसंद ही नहीं है। तो मेरे घर से मेरे हस्बैंड और बच्चे ना ऐसे ही चले जाते हैं। मतलब मैं खाना सुबह उठ के मैं नहीं बनाती, हस्बैंड को बोलती हूँ तुम कुछ ऑर्डर कर लेना, ऑफिस से खा लेना, बच्चे स्कूल कैंटीन वैंटीन से खा लेंगे। नहीं तो आजकल तो देखो चिप्स वगैरह हैं, कल पिज़्ज़ा खाया था, रात का बचा हुआ पीस ही दे दिया। बिकॉज आई लव माई सेल्फ तो मैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालती। ये सब एक्चुअली हो रहा है सेल्फ लव के नाम पे। अब सोचो कि क्या ये सेल्फ लव है एक्चुअली। देखो, एक तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेल्फ लव मतलब सेल्फिश होता है। सेल्फ लव की बात कर रहे हैं तो ये तो ना बड़ी अजीब सी चीज़ है। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ अपनी इच्छाओं को, अपने डिज़ायर्स को पहले रखना सेल्फ लव है। पर ये सारी चीज़ें सेल्फ लव के लेबल के अंडर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप सोचो क्या ये सेल्फ लव है? मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये सेल्फ लव है। नो, ये सेल्फ लव नहीं है। इसको हम सेल्फ लव नहीं कहते तो फिर किसको कहते हैं? ये तो ये हो गया ना कि सेल्फ लव की चादर ओढ़ के अंदर अपनी लेजीनेस, अंदर अपनी क्रेविंग्स को बस हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिर्फ क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ खुद को ही वो अपने आप को ही
सिर्फ ट्रीट करते रहना, अपने आप को कंफर्ट करते रहना इज नॉट सेल्फ लव। इन फैक्ट सेल्फ लव का तो मतलब ही है कंफर्ट जोन से बाहर आना। तो यही मैं चाह रही थी कि इसको हम डिटेल में बात करते हैं। देखो, जब हम सेल्फ लव एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं ना, जब हमको खुद से प्यार होता है, तो जो सबसे पहली चीज़ हम करते हैं वो करते हैं हम अपना ध्यान रखना। सेल्फ लव का बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है सेल्फ केयर से। हम अपना ध्यान रखते हैं, और हम अपना जब ध्यान रखते हैं तो सबसे पहले तो ये बॉडी, भैया ये बॉडी ही वो मंदिर है जिसमें हमको रहना है, हमारी आत्मा को रहना है। इसको आप इंस्ट्रूमेंट बोल लो जिसके थ्रू हम हर चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ये बॉडी तो हमारा मंदिर है, हमारा घर है। इसका ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है। तो जब हम इसका ध्यान रखते हैं तो सबसे पहले तो हम इसमें ऊट पटांग चीज़ें स्टफ नहीं करते। वी स्टॉप स्टफिंग इट विद जंक। हम जंक खा ही नहीं सकते, क्योंकि हमको अपने आप से बहुत प्यार है। हमको पता है कि ये चीज़ें हमारे चाइल्डहुड में तो नहीं थी। कितना पिज़्ज़ा बर्गर, इतना जंक नहीं था। हम लोग संडे को राजमा चावल मम्मी बनाती थी, बड़ी स्पेशल चीज़ होती थी। बाहर जाना, ईटिंग आउट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट तक था, या फिर आप हल्का फुल्का जंक। आजकल जितना तो जंक था ही नहीं। अब हमको पता है कि ये सब शरीर के लिए अच्छा नहीं है, बट हम सेल्फ लव के नाम पे, इस टंग को सेटिस्फाई करने के नाम पे ये सब कर रहे हैं। बॉडी इसके आपको रेपरकशंस दिखाती भी है। आपकी बॉडी बताती है, आपका स्टमक बताता है, इंडाइजेशन बताता है, आपका कॉन्स्टिपेशन बताता है, आपके लो एनर्जी लेवल, आपकी लेजीनेस, आपके कुछ और प्रॉब्लम्स, कुछ और सिम्टम्स आपको जब बॉडी में दिख रहे हो तो आपको पता है दैट यू आर नॉट ईटिंग हेल्दी, पर आप ध्यान तो नहीं रख रहे हो। सेल्फ लव होगा तो सबसे पहले तो आप इस बॉडी का ध्यान रखोगे, इसके अंदर कूड़ा कचरा नहीं डालोगे खाने के नाम पे, आप अपना वर्कआउट करोगे। इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग ओनली इन शेप, इट इज़ अबाउट बीइंग एनर्जेटिक, इट इज़ अबाउट बीइंग एबल टू डू एवरीथिंग प्रॉपरली। सबका ध्यान रखना, बीइंग ऑन द गो, कि आप सब कुछ कर पा रहे हो। ये बॉडी आपको अलाउ करे कि आप सब कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उसको हेल्दी रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए। और वही जाता है माइंड पे। ये तो है बॉडी एंड माइंड। माइंड को भी हम इस तरह ट्रेन करते हैं जब हम खुद से प्यार करते हैं कि उसमें सब नेगेटिव कचरा ना जाए। प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दिस, लेकिन जब हम बिग बॉस जैसी चीजें देख रहे हैं, क्यों इतनी पॉपुलर हो गई। जब नया नया आया था तो ऑफ कोर्स फर्स्ट सीजन बिल्कुल शुरू में जब वो राहुल महाजन, रवि किशन और वो सब आए थे, तब सबने देखा क्योंकि कुछ नई चीज थी। बट ओवर द इयर्स इतना नेगेटिव हो चुका है द फुल कंटेंट, लोग चिल्लम चिल्ली लड़ रहे हैं। आप सोच के देखो हमारा माइंड क्यों वो चाहता है। इतना व्लॉग्स हम देख रहे हैं, लोगों के घरों में झांकना हमको पसंद आ रहा है, हमको मजा आ रहा है, क्योंकि जिंदगी में और कुछ है नहीं ना, अपने कोई गोल्स नहीं है, कुछ करने को नहीं, हमको अच्छा लग रहा है लोग अपने घर में क्या कर रहे हैं, बिग बॉस के घर में क्या कर रहे हैं ये देखें, उन हस्बैंड वाइफ के बीच में कितनी लड़ाई हो रही है ये देखें, किसकी सास ने किसको क्या कहा। वो जो आंटियां नहीं होती थी पहले गली मोहल्लों वाली, जो मंजियों पे बैठती थी, वो एक इसको देख रही है, अरे फलाने के घर में ये आया था, अरे तूने देखा उनकी कल रात को बड़ी लड़ाई हुई थी, वो उसका पति छोड़ के चला गया। हम वही आंटियां बन गए हैं मोहल्ले वाली। हम लोग दूसरों की लाइफ में पोक करने में हमको मजा आ रहा है, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस माइंड। सारा नेगेटिविटी, सारा कचरा शरीर में भी माइंड में भी जा रहा है। व्हेन यू लव योर सेल्फ तो आप बहुत केयरफुल होते हो कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हो कंटेंट वाइज। यहीं पे आपको अच्छा कंटेंट भी मिल जाता है, यहीं पे आपको नेगेटिव भी मिल जाता है, गाली गलौच भी मिल जाती है, लड़ाई झगड़े भी मिल जाते हैं, यहीं पे आपको सिस्टर शिवानी के प्रवचन भी मिल जाते हैं। चूज तो आपको करना है। सो व्हेन यू लव योर सेल्फ, आप इस माइंड का और इस बॉडी का सबसे पहले ध्यान रखते हो। क्यों? ताकि हम अपने आसपास वालों का ध्यान रख पाए, जिसको हम परिवार कहते हैं, ताकि हम उनका ध्यान रख पाए। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो किसी और को प्यार कर ही नहीं सकता। जो इंसान अपनी केयर नहीं करता वो किसी और की केयर कर ही नहीं सकता। जब हमें सेल्फ लव नहीं होता ना, तो हम जो रिश्ते निभाते हैं वो इसलिए निभाते हैं क्योंकि हम उन पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उनकी जिम्मेदारी है हमको स्पेशल फील कराना। हम खुद तो करते ही नहीं, हमारी केयर करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वो हमारा बच्चों के साथ भी वैसा ही रिश्ता है, फिर हमारा अपने स्पाउस के साथ भी वैसा ही रिश्ता है। इस सेल्फ लव के होर्डिंग के अंदर हम लेजी हो पाते हैं। हम दूसरों पे ये जिम्मेदारी डाल देते हैं कि
हमारे को लव करो और हमारी केयर करो। जब हम सेल्फ लव करते हैं, जब हमारी सेहत अच्छी होती है, जब हम एनर्जेटिक होते हैं, जब हम फिट होते हैं, तभी तो हम बेस्ट कर पाते हैं अपने रिश्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि हम सुबह उठ जाते हैं, उनके लिए फ्रेश खाना बना के देते हैं, हस्बैंड को उनके ऑफिस में टिफ़िन देते हैं, साथ में कुछ सैलेड भी काट के देते हैं, कुछ फल भी दे देते हैं। हम अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, और जब हम ये कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लोग भी हमारा ध्यान रखेंगे। फिर बोलने कहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे नो दैट यू केयर, यू डू थिंग्स फॉर देम। और आपको पता है, जो अच्छे सच्चे रिश्ते होते हैं वो ऐसे ही जगह पे होते हैं जहाँ सब लोग अपना ध्यान रखते हैं, ताकि वो दूसरों का भी ध्यान रख पाए। जो इंसान अपना ध्यान नहीं रख रहा, वो किसी का ध्यान नहीं रखता। फिर उस मदर को फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चों ने आज पेट भरा है 2 पैकेट चिप्स और 2 कोल्ड ड्रिंक पी के, कि चलो पिज्ज़ा मंगा दो, चलो वहाँ से खाना ऑर्डर कर दो। लेडीज़ हाउसवाइफ्स जो होम मेकर्स हैं, वो ऐसे भी करती हैं कि सोसाइटीज़ में ये बड़ा ट्रेंड है आजकल कि जो घर पे कुछ बनाया वो मेन्यू ना सोसाइटी में उन्होंने डाल दिया कि किसी को कुछ ऑर्डर करना है, तो लेडीज़ होम मेकर्स ही दूसरे होम मेकर्स से खाना मंगा रही है कि बनाए कौन, कौन करे, छोड़ो ना। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, मैकडी से कुछ मंगा दिया, किसी और होम मैनेजर से कुछ मंगा लिया, मतलब जो उसने अपने घर में बनाया उसके मेन्यू से। काम नहीं करना। आपके रिश्ते ये सब देख रहे हैं तो वो पनपेंगे कैसे? अगर आप लोगों से इसलिए जुड़े हुए हो कि वो आपका ध्यान रखते रहें, तो ओवर द इयर्स रिश्ता सड़ जाता है। सिर्फ वन साइडेड इनपुट जो एक इंसान को करना पड़ रहा है आपके लिए कि आपका ध्यान रखना है, अरे ये मत खाओ, अगर आपको ये बताना पड़ रहा है कि इसको मत खाओ, बहुत मीठा तुम्हारा आज का हो गया, तुम्हारी शुगर बढ़ सकती है, तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, फिर कहने पे कितना बुरा लगता है। अगर ये चीज़ हम खुद ही कर लें, अगर हम खुद ही ध्यान रखें, तो आपकी तरफ आपके बच्चे, आपके स्पाउस, आपके और भी रिश्तेदार अट्रैक्ट ही होंगे। दे वुड वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि रिश्तों में इज्जत नहीं है, बच्चे सुनते नहीं हैं, सब कुछ उस तरह से नहीं होता जैसे आप सोचते हो, इट इज़ बिकॉज यू डोंट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपके आसपास वाले आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका क्या बिहेवियर। अगर आप लेज़ी की तरह बैठे हो, आप अपना ध्यान ही नहीं रख रहे हो, तो फिर आप दूसरों को क्या, मतलब व्हाट आर दे टेकिंग अवे फ्रॉम यू? जहाँ पे आप बड़े हो, सपोज आपके बच्चे हैं, तो उन्होंने यही तो ऑब्जर्व किया कि आप अपना ध्यान नहीं रखते, ना खाते हुए सोचते हो, ना कोई वर्कआउट करते हो, फिर आप कंप्लेन करते हो कि जी टांगों में दर्द है, उठा नहीं जा रहा, ऐसे हो रहा है। कब तक कोई एक साइडेड केयर करता रहेगा? आपको अपनी जिम्मेदारी तो खुद उठानी होगी। और एक्चुअली रिश्ते जो वाकई में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, वो तभी होते हैं जहाँ पे सब लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। वो डिपेंडेंस की वजह से नहीं जुड़े हुए, वो इसलिए जुड़े हुए हैं कि वो एक्चुअली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जो लोग समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, जो एसेट है अपनी फैमिली का, वो लोग हैं जिन्होंने अपना ध्यान दिया है, ताकि वो इस काबिल रहें, इस लायक रहें कि वो दूसरों को सर्व कर पाए, कि वो दूसरों के लिए कुछ कर पाए। अगर आप सिर्फ विक्रम के ऊपर बेताल जैसे टंगा रहता था, अगर आप वैसे सिर्फ रिश्तों पे टंगे हुए हो, तो एक वक्त के बाद बहुत बोरिंग हो जाता है। मतलब रिश्तों में वो मज़ा नहीं आता। फिर वही शो ऑफ जो चल रहा है, जो आप बिग बॉस में देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, ऊपर से सब कुछ बड़ा अच्छा है, अंदर की कड़वाहट जो देखने में आजकल हमको बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी सारी लंबी मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कशन की है, बट एंड इन सब बातों का यही है कि सेल्फ लव आपको हेल्प करेगा बाकी रिश्तों में और ज़्यादा लव डालने में। सेल्फ केयर आपको हेल्प करेगी उन लोगों की केयर करने में जिनकी आपको एक्चुअली परवाह है। तो बॉटम लाइन अगर मुझे ये कहनी हो कि सेल्फ लव का मतलब, अगर सिर्फ मुझे आपको कोई डेफिनेशन देनी है, तो मैं कहूँगी सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को हेल्दी, हैप्पी, एक्टिव, एनर्जेटिक रखना, ताकि आप अपने बच्चों का, अपने स्पाउस का ध्यान रख पाओ, उनको प्यार दे पाओ, ताकि वो लोग समझ पाए कि वाकई में प्यार होता क्या है। हमको पता ही नहीं है कि प्यार क्या है, हम बस ऐसे ही पिक्चरों में देख लेते हैं। हम लोग उस शो ऑफ को समझते हैं जो लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला हुआ है हैप्पी बर्थडे टू यू। एफर्ट हमको पता ही नहीं है। रिश्ते चलते हैं एफर्ट से, सेल्फ लव में भी एफर्ट लगता है, और वो एफर्ट जब हम खुद पे डाल लेते हैं तो हम सोसाइटी में भी उतना एफर्ट डाल सकते हैं कि रियल प्यार, रियल परवाह, रियल केयर पन पे, ताकि लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर पाएँ।
इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम किसी ऐसे इंसान को रिस्पेक्ट करें जो खुद को रिस्पेक्ट नहीं करता। ऑफ कोर्स आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप इस बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप कुछ भी डालते, आप परवाह नहीं करते कि इसका असर मेरी हेल्थ पे क्या होगा। स्टे एक्टिव, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, लव योर सेल्फ, लव दिस बॉडी एंड स्टार्ट पुटिंग पॉजिटिव थिंग्स इनटू दिस माइंड। आप इनमें से कितनी बातों से अग्री करते हो और ऐसा सेल्फ लव आप फॉलो कर सकते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का और मिलूँगी बहुत जल्द आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और ख़ुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।